चले स्टार्ट। शैवाल, सबसे पहले जानिएगा शैवाल का जो क्षेत्र होता है किन स्थानों पर पाए जाते हैं। तो शैवाल सामान्यतः जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शैवाल सरल पादप होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें जड़, तना, पत्ती एवं संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल किस रंग के होते हैं? सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। हरे रंग क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। अब जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे। इसलिए सभी शैवाल कैसे होते हैं? स्वकोशी। सभी शैवाल कैसे होते हैं? स्वकोशी। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा, सेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। शैवालों में संचित जो पदार्थ होता है, स्टोर्ड मटेरियल होता है, वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। शैवाल में विटामिन एवं प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। शैवालों को विटामिन एवं प्रोटीन का क्या माना जाता है? अच्छा स्रोत माना जाता है। शैवाल कुल ऑक्सीजन का लगभग 90%, 85 से 90% ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जाता है। ऑक्सीजन जीवों की प्राणवायु कहलाती है। ऑक्सीजन जीवों की प्राणवायु कहलाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पादपों की प्राणवायु कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण में देखेंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास, बल्बॉक्स, माइक्रोसिस्टिस, स्टेबुलेरिया। माइक्रोसिस्टिस यह सबसे बड़ा शैवाल होता है। आपसे पूछे सबसे बड़ा शैवाल कौन होता है? माइक्रोसिस्टिस। इसी को क्या कहा जाता है? दैत्याकार शैवाल। क्या कहते हैं? दैत्याकार शैवाल। जबकि सबसे छोटा, इसका आकार सबसे छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? एसिटाबुलेरिया। शैवाल सामान्यतः रंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इनको 3 समूहों में रखा गया, जिनको हम 3 परिवार, कुल फैमिली कहते हैं। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, थ्रियोफाइसी। क्लोरोफाइसी का रंग कैसा होगा? हरा। रोडोफाइसी का रंग कैसा? लाल। थ्रियोफाइसी का रंग पीला। हम लोग अपने इर्द गिर्द झील, तालाब, पोखरा इत्यादि जो भी देखते हैं कुआं, उनमें हरे रंग की काई पाई जाती है। वह किस समूह के सरल पादप होते हैं? क्लोरोफाइसी। हम लोगों ने देखा होगा लाल सागर। लाल सागर का रंग लाल क्यों है? क्योंकि उसमें एक रोडोफाइसी के क्या होते हैं? रोडोफाइसी क्या होते हैं? शैवाल पाए जाते हैं। पीले सागर में उसका रंग कैसा है? पीला। तो किस कारण? थ्रियोफाइसी कारण। अब इनका हम आर्थिक महत्व देखते हैं। क्या देखते हैं? आर्थिक महत्व। जैसे भोजन के रूप में विभिन्न प्रकार के एल्वा का उपयोग, जैसे अल्वा का उपयोग जापान के लोग सलाद के रूप में करते हैं। हम लोग खीरा, ककड़ी इत्यादि खाते हैं सलाद के रूप में, लेकिन जापान के लोग क्या कहते हैं? अल्वा। तो इसलिए अल्वा को किस नाम से जाना जाता है? समुद्री सलाद कहते हैं। जबकि नाश्ता का उपयोग चीन के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? सब्जी के रूप में। अब हम लोगों ने दूसरा क्षेत्र देखा, कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में। एग्रीकल्चर में ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल का उपयोग धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में किया जाता है। साथ ही साथ एक और होता है नास्टाक और एनाबिना। नास्टाक और एनाबिना ग्रीन खाद के रूप में किया जाता है, हरी खाद के रूप में किया जाता है। औषधि के रूप में क्लोरेला नामक शैवाल से एक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। उस एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? क्लोरेलिन। इस क्लोरेलिन का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में करते हैं। दूसरा, हम लोगों ने खूब सुना है मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया। लगातार देश में जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। तो कारा और नाइट्रेला का उपयोग मलेरिया उन्मूलन की दवा बनाने में किया जाता है। एक चीज याद रखना, 2025 तक भारत से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अंतिम तो है औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे 2 प्रकार के, एक है जिलेडियम। जिलेडियम से हम क्या प्राप्त करते हैं? अगार। जिलेडियम से क्या प्राप्त करते हैं? अगार।
सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? लैमिनेरिया नामक भूरे शैवाल से। किस शैवाल से? लैमिनेरिया नामक भूरे शैवाल से। अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सारे हमारे देश के युवा साथी हैं जो अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, अंतरिक्ष में अपना खोज करते हैं। तो जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो अपने साथ